नमस्कार। आज वर्म्स के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए दे रहा हूँ। वर्म्स जो है उन्हें संस्कृत में कृमि बोलते हैं और मराठी में जंत बोलते हैं। तो ये जो वर्म्स है वो ज़्यादातर बच्चों को होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ों को नहीं होंगे, बड़ों को भी होते हैं। लेकिन जब बड़ों को होंगे तो वो ठीक से बता पाते हैं कि ये लक्षण है। बच्चों को होते हैं तो वो ठीक से बता नहीं पाते, और बहुत ज़्यादा छोटे हैं बच्चे तो उनका निदान करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ी जानकारी दे के रखता हूँ। यदि ये लक्षण आपको दिख जाएंगे तो ज़रूर वैद्य के पास चले जाना। यहाँ पर केशव आयुर्वेदिक में भी हम उसके चिकित्सा करते हैं, यहाँ आ सकते हैं। तो ये वर्म्स दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य मतलब आउटसाइड और एक अभ्यंतर मतलब इंटरनल साइड में। जब बाह्य होते हैं तो पर्टिकुलरली केश में होते हैं, हेयर में। तो हेयर का जो जंत है या वर्म है उसे उआ या लिखा बोलते हैं। वो स्पेसिफिकली हेयर का स्वास्थ्य स्वच्छता ठीक से नहीं रखने के कारण हो जाते हैं। तो उन्हें प्रिवेंटिव बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम यदि हेयर केयर करेंगे, बराबर धोएंगे बराबर समय से, तो वो नहीं होंगे। और हेयर केयर के अपने अलग से वीडियो हैं, वो खोज के देख लीजिए। तो अभी हम अभ्यंतर देखेंगे। उसमें भी आमाशय मतलब ऊपरी हिस्से में होने वाले और पक्वाशय मतलब गुदा के नज़दीक होने वाले, ऐसे दो प्रकार के वर्म्स होते हैं। तो उनमें जब आमाशय में जब होते हैं तो उनका कारण क्या है ये समझना भी बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत दादी माँ बताती है तो आपको मालूम भी होता है कि अरे इतना मीठा मत खाओ बेटे, आपके पेट में कीड़े हो जाएंगे, वर्म्स हो जाएंगे, वो बोलती है ना। तो ये है विजडम बड़े लोगों का। तो वो आपको थोड़ा जानकारी होता है, लेकिन उसमें आजकल क्या हो गया है, पूर्व काल में स्वीट मधुर यानी गोड़ पदार्थ जो खाते थे उसमें इतना वैरायटी नहीं था। अभी इतने प्रकार के चॉकलेट आ गए हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं। पहले कैसे हमारे गांव में कोंकण में एक ही भीकू उचाट्या नाम का, भीकू उचाट्या उसका नाम है। तो एक ही मिठाई वाला था और उसके पास बस एक ही मिठाई मिलती थी, वो पेड़ा, वो भी उसके घर का बना हुआ। तो आजकल मिठाइयाँ भी बहुत मिलती है, चॉकलेट भी बहुत मिलते हैं, तो बहुत खाते हैं बच्चे। तो ये स्वीट के कारण होता है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। गुड़ या शक्कर के सभी चीज़ उसमें आते हैं, और इसके अलावा घी और तेल से बने हुए पदार्थ भी इसमें आते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दही दूध या चाय का सेवन भी तकलीफ देता है। और आप जो चावल खाते हो वो चावलों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। चावल जो है वो पुराना चावल खाना है। इस साल जो निर्माण हुआ है उसको इमीडिएटली खाएंगे, तकलीफ होती है। जो अनेक तकलीफ होती है उसमें से एक है कृमि होना। तो दूसरा जो है गुदभाग की तरफ होने वाला, वो है ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने से हो सकता है, क्योंकि उसमें से ही वर्म आ जाते हैं, विशेषतः रेन सीजन जो है उसमें। तो वो है। और जो बहुत ज़्यादा पुरुष उत्पन्न करने वाले हैं, मतलब मल उत्पन्न करने वाले हैं, वो पदार्थ जैसे कि चौली वगैरह, चौली को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो ये ज़्यादा खाने से हो जाते हैं। यदि आपके पेट में कृमि होंगे तो वो उनका फॉर्म जो अर्थवर्म होता है ना, उसके जैसा होता है। मैंने रील में डाला है वो उसका फोटो। तो उससे क्या होता है, रुल्लास मतलब जो भी खाया है, थोड़ा भी खाया तो ऊपर ऊपर आने लगता है, और बच्चों के मुंह में पानी आता है बार बार, सोएंगे तो भी पानी गिरेगा मुंह से। उनका पचन ठीक नहीं रहता, या तो उनको भूख ही नहीं लगेगी या बहुत ज़्यादा लगेगी, बार बार खाना मांगते हैं वो वर्म्स भी, तो बार बार
भूख लगती है, खाते हैं बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा खाने से ज़्यादा वर्म्स बन जाते हैं। ऐसे उनको बेचारों को बुखार आता है, मुंह में कुछ टेस्ट ही नहीं लगता, और फिर पेट दुखना, फूलना ये भी होता है। इसके अलावा ये उनको वेट लॉस होगा, क्योंकि जो खाएंगे हजम नहीं होगा, बॉडी को नहीं लगेगा, जाएगा कहाँ, वर्म्स के पेट में चला जाता है, तो वो खुश हो जाते हैं, वेट लॉस होता है। और उनको कोरिजा मतलब सर्दी खांसी, छींक आना, ये भी ज़्यादा होता रहता है। और यदि नीचे के हिस्से में जो गुदद्वार और पक्वाशय का जो है वहाँ जब भी होंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, बार बार गुदकंडू होती है, मतलब खुजलाता है गुद भाग में, भूख नहीं लगना और कृशता नॉर्मल दोनों जगह है, और त्वचा रुक्ष हो जाती है, मतलब ड्राइनेस ऑफ स्किन भी आता है। हम मेनली 3 बातें देखते हैं जब भी बच्चे आएंगे, कुछ कुरबुर चलेगी उनकी, पता नहीं चलता है क्या हो रहा है, तो उनका 3 बातों से डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन यदि नहीं हुआ तो ये सब क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 3 डायग्नोसिस क्या है? लालास्राव, गुदकंडू और त्वचा रुक्षता, और बहुत खा करना, मतलब बार बार खाने की इच्छा रखना, ये सब है उसके लक्षण, इम्पोर्टेंट लक्षण 6 आखिर में बोल दिया है। तो ठीक है, कृमि होंगे तो चिकित्सा लेनी पड़ेगी। ऐसे तो निदान परिवर्जन करने से तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन ग्रूमिंग के लिए चिकित्सा भी लेनी पड़ेगी। आप ये सब स्टडी करके जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसका ज़रूर उपयोग करें और अपने साथियों को बताएं। हमारे फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, सबके लिए उपयुक्त होगा। धन्यवाद।